जय श्री राम मित्रों, जन्म और मृत्यु इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। जन्म में ही मृत्यु का स्वरूप छुपा हुआ है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। माँ के गर्भ में प्रारंभ हुई हृदय की प्रथम धड़कन के साथ ही मृत्यु की यात्रा स्वयं की ओर बढ़ती हुई स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। आयु बढ़ती जाती है और मृत्यु की दूरी घटती जाती है। जन्म होते ही मृत्यु की ओर हमारा प्रत्येक क्षण अग्रसर है। सच तो यह है कि मृत्यु के विषय से हम विमुख बने रहते हैं। उसके संदर्भ में सोचने, विचार करने, चर्चा करने से हम सिर्फ इसलिए बचते हैं क्योंकि हमें मृत्यु से भय लगता है। मृत्यु का साक्षात्कार जब प्रत्येक को करना ही है तो इससे भला भय कैसा। प्रतिवर्ष हम अपने जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं, किंतु यह विचार भी नहीं करते कि मृत्यु एक वर्ष और निकट आ गई है। मृत्यु से डर प्रत्येक मनुष्य को उसी प्रकार से लगता है जैसे एक बालक को अंधकार से डर लगता है। अंधकार का यहाँ तात्पर्य है अज्ञान। संसार में किसी भी प्रकार का भय मृत्यु के भय से बढ़कर नहीं है, जबकि मृत्यु भय का विषय है ही नहीं, बल्कि यह मित्रता और लगाव का विषय है। जिसने भी मृत्यु के रहस्य को जान लिया, मरने के बाद कैसा लगता और क्या होता है, जो व्यक्ति ऐसे अज्ञात प्रश्नों पर से पर्दा हटाकर ज्ञान के प्रकाश से अवगत हो गया, उसे मृत्यु से कभी भी भय नहीं लगेगा। जिसने भी मृत्यु के भय को जीत लिया, उसने समस्त प्रकार के भय पर विजय श्री प्राप्त कर ली। जिसने मृत्यु को मित्र बना लिया, वस्तुतः उसने जीवन से भी मित्रता कर ली। यदि स्वस्थ और सुखी जीवन यापन करना एक कला है, तो मृत्यु का सुखद आलिंगन करने का भाव रखना भी एक कला ही है। आध्यात्मिक ज्ञानी व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई समस्या नहीं है। यह तो शरीर परिवर्तन का साधन मात्र है। जिस तरह अपने वस्त्र फट जाने के कारण हम नवीन वस्त्रों को पहन लेते हैं और अपने आप को ताजगी से भरा महसूस करते हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु के पश्चात नई देह का धारण करना भी वस्त्रों के परिवर्तन के समान ही है। मित्रों, मृत्यु तो एक चिर निद्रा है। जिस प्रकार शरीर में थकान के कारण नींद आती है, नींद लेना आवश्यक भी है, उसी तरह संपूर्ण जीवन में हम बहुत कर्म करते हैं, बहुत काम करते हैं और थकान हो जाती है। उसके बाद चिर निद्रा की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और मृत्यु के रूप में हमें चिर निद्रा प्राप्त होती है। जिस तरह रात्रि को हम सोते हैं, वो मृत्यु का ही एक लघु रूप है। फिर सुबह उठते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, फिर नए विचार, नई योजनाएं, नए सोच के साथ हम काम पर लग जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जीवन व्यतीत होने के बाद वृद्धावस्था आती है। उसमें आराम, शांति और चिंता रहित विश्राम की इच्छा होने लगती है। और जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु की इच्छा होने लगती है। मृत्यु को पुकारने लगते हैं। जिस प्रकार किसी चिंता के कारण नींद पूर्ण नहीं हो पाती है तो हम सुबह उठते हैं तो भी थके थके महसूस होता है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर हम जल्ला जाते हैं। इसीलिए प्रति रात्रि स्वस्थ नींद लेना आवश्यक है। सोने के पूर्व किसी भी प्रकार की चिंता, शारीरिक कष्ट या मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव में हो, वृद्धावस्था के समय में, जब मृत्यु के निकट हो, चिर निद्रा के दरवाजे पर पहुंचने लगते हैं हम, तो उस समय भी चिंता रहित, इच्छा रहित होना जरूरी है। तभी चिर निद्रा का आनंद है। मृत्यु के समय शारीरिक कष्ट अथवा बीमारी नहीं हो तो और भी अच्छा है। एवं स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन के साथ मृत्यु हो तो बहुत बेहतर है। यदि मृत्यु होने के पूर्व, मृत्यु होने के बाद क्या होने वाला है, इसकी जानकारी मिल जाए तो मृत्यु से भय समाप्त हो जाएगा। फिर तो केवल यह सांसारिक भौतिक वस्तुएं, सगे संबंधियों से बिछुड़ने का ही दुख रहेगा, लेकिन भय नहीं रहेगा। यदि हम जान जाते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या परिस्थितियां होने वाली है, उसका सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं कर पाएगा जिससे कि मृत्यु के पश्चात उसे कष्ट मिले। मित्रों, हम देखते हैं रोज ही लोग कब्रिस्तान, शमशान घाट जाते हैं किसी की शव यात्रा में, उसके कर्मों के संदर्भ में चर्चा भी करते हैं, लेकिन स्वयं के कर्मों पर कभी चिंतन मनन नहीं करते।
इसलिए उचित यही होगा कि हम अपने कर्मों पर भी चिंतन मनन करें। धन, परिवार, प्रतिष्ठा का प्रसार करने में हमारी आयु व्यतीत हो जाती है और आयु के बढ़ते हुए क्रम में मृत्यु की निकटता के आभास को हम अनदेखा करते रहते हैं। सामान्यतया हो यह रहा है, व्यक्ति प्रथमतः धन, उसके बाद परिवार, उसके बाद समाज एवं अंत में अध्यात्म और धर्म की तरफ ध्यान देता है। मित्रों, मेरी दृष्टि में यह उल्टा क्रम है। मृत्यु होने पर धन किंचित मात्र भी आकर्षित होकर नहीं खिसकता है, वह वहीं का वहीं ठहरा रहता है और घर से अर्थी उठने पर शमशान तक लोग जाते हैं और सबके सब फिर वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं। मृत्यु के पश्चात जो साथ में जाता है वह है हमारे कर्म, हमारा आध्यात्मिक चिंतन। इस कारण हम में से प्रत्येक को अपने कर्म, धर्म और आध्यात्मिक चिंतन की तरफ ध्यान देना चाहिए। धर्म से तात्पर्य है धारण करने योग्य गुण। मित्रों, मनु संहिता में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। धृति, क्षमा, दमोस्तुये, शोचमिंद्रिये निग्रहम, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, विकार रहित होना, अन्याय के द्वारा पराये धन को प्राप्त नहीं करना, शुद्धता, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, कर्म ज्ञान होना, विद्या अध्ययन व सत्य और क्रोध रहित होना जैसे गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आप मृत्यु को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसका भय कुछ कम होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अगले वीडियो में जितनी भी मानव मन में जिज्ञासा हो सकती है लोक परलोक के विषय में, मृत्यु के विषय में, उन सभी को शांत करने का मैं प्रयास करूंगा और एक लगातार श्रृंखला चलाऊंगा इस विषय पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात हो गई। तब तक के लिए जय श्री राम।